दोस्तों, ये कहानी होती है एक 30 साल के वर्जिन आदमी की। ये वर्जिन इसलिए होता है क्योंकि इसने सुना था 30 साल तक वर्जिन होने से मैजिकल पावर मिलती है। लेकिन 30 साल का होने के बाद भी इसे मैजिकल पावर तो नहीं मिलती, लेकिन इसे एक हार्ट अटैक मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है। और इसकी किस्मत इतनी बेकार है कि इस दूसरी दुनिया के अंदर भी कोई मैजिक पावर नहीं होती। ये इस दूसरी दुनिया में मैजिक का सुराग तो ढूंढ लेता है, लेकिन क्या ये इस दूसरी दुनिया में मैजिक बना पाएगा, ये तो हमें इस वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग ही दुनिया को दिखाया जाता है, जिसके बाद एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है। इस प्यारी सी बच्ची का नाम मैरी होता है। मैरी के मॉम डैड घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वापस आ रहे होते। वो मैरी से पूछते हैं, मैरी तुम्हें अकेले रहने में डर तो नहीं लगा? मैरी बताती है कि वो रोज़ के साथ रही थी, इसलिए उसे डर नहीं लगा। मैरी फिर अपने छोटे भाई शियोन को देखने लगती है, जिसको उसकी माँ ने कुछ समय पहले ही जन्म दिया था। यहाँ पे वो शियोन को देख ही रही होती है। शियोन भी अपना हाथ मैरी की ओर बढ़ाने लगता है, जिसके बाद जो मैरी है वो उसे बताने लगती है कि वो उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी भाग रही होती है और उसके बाद ही वो कहती है वो फिर से जीत गई। उसके थोड़ी देर बाद ही शियोन उसके पास आता है और कहता है कि बड़ी बहन, सच में आप तो पहले की तरह एनर्जेटिक है, पता नहीं मैं आपकी बराबरी क्यों नहीं कर पाता। जिसके बाद मैरी बताती है कि वो उसकी बड़ी बहन है, इसलिए वो उसकी बराबरी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैरी के डैड आते हैं, जिसके बाद जो मैरी को देखकर वो कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह एनर्जेटिक हो। उसके बाद ही वो लियोन को देखकर कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह डिपेंडेबल हो। तो यहाँ पर मैरी बताने लगती है आखिरकार वो उसकी बड़ी बहन है। तो यहाँ पर वो शियोन के बारे में बताती है कि शियोन हमेशा बड़ों की तरह व्यवहार करता है, वो हमेशा मॉम की मदद करता है। साथ ही साथ उसने अपना बिस्तर भी गीला करना छोड़ दिया, जो बहुत अजीब बात है एक छोटे बच्चे के लिए। वो बड़ों की तरह टेंशन भी लेने लगा है। इसके साथ ही साथ लियोन अकेले में बैठकर एक अलग अलग वर्ड बनाने लगता है। जिसके बाद ही जो मैरी है वो बताने लगती है कि शियोन उससे काफ़ी कुछ छुपा रहा है। इसके बाद शियोन एक दिन खाने की टेबल पर बैठकर अपने डैड से पूछने लगता है कि डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वो उससे कहता है कि यहाँ इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे शियोन के डैड बताते हैं हाँ, इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद शियोन पूछता है क्या इस दुनिया के अंदर फेरी टेल या स्पिरिट जैसा कुछ है? इसके बाद शियोन के डैड कहते हैं हाँ, इस दुनिया के अंदर स्पिरिट जैसा कुछ है तो सही। फिर उसके बाद शियोन पूछता है क्या इस दुनिया में मैजिक है, जैसे कि फायर, आग, लाइट, ऐसा कुछ? तो यहाँ पे शियोन के डैड कहते हैं मैजिक जैसा शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। जिसके बाद ये सुनते ही शियोन का मुंह लटक जाता है और उसके डैड कहते हैं कि तुमने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी? मेरा मतलब है कि तुम्हें फेरी टेल्स के जैसी बातों के बारे में कहाँ से पढ़ा? तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? इसको सुनने के बाद शियोन थोड़ा उदास हो जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोन और मैरी बड़े हो चुके थे। शियोन और मैरी, यहाँ पे मैरी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, वहीं शियोन पढ़ाई कर रहा होता है। यहाँ पर शियोन बताने लगता है कि मैरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही है और मैरी उसके पास आकर बैठती है। शियोन कहता है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तो मैरी बताती है कि वो तुम्हारी तरह इतनी स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन वो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो वो चाहती है कि वह दुनिया को प्रोटेक्ट करे और ख़ास ही ख़ास वो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। जिसके बाद वो कहती है इसलिए मैं इतनी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, और यही मुझे करना है। इसके बाद जो मैरी है वो शाम को झील के पास भी ट्रेनिंग कर रही होती है। उसी के पास में रोज़ बैठी होती है और वो उससे कहती है कि तुम फिर से ट्रेनिंग कर रही हो, ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, साथ में तुम्हारा छोटा भाई पागलों की तरह पढ़ाई करता है। जिसके बाद मैरी सोचने लगती है कि सच में शियोन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा है, वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है। इसके साथ ही वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तभी यहाँ मैरी देखती है कि झील में से तो कुछ लाइट आ रही है, जिसे देखने के बाद रोज़ और मैरी कुछ ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। और नेक्स्ट डे जो मैरी है ये लाइट दिखाने के लिए अपने छोटे भाई शियोन को भी लेकर आ रही होती है। यहाँ पे वो शियोन से कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। शियोन कहता है कि हमें घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मम गुस्सा करेगी, लेकिन मैरी कहती है घर के पास ही है। जिसके बाद शियोन और मैरी उस लेक के पास बैठते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ से बॉल लाइट निकलने लगती है।
ये बॉल लाइट ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखती, ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखती है। जिसके बाद जो मैरी है वो बताने लगती है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पे थोड़ा विश्वास रखना चाहिए और जो कुछ भी आए वो अपनी बड़ी बहन को बता दो। जिसके बाद शियोन रोने लगता है और कहता है कि बहन, मैं सच में काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो शियोन है और मैरी है वो सारी बातें अपने मॉम डैड को बताते हैं कि लेक के अंदर क्या क्या उन्होंने देखा। उनके मॉम डैड उस बात पर विश्वास नहीं करते। जिसके बाद जो मैरी और यहाँ पे शियोन है वो 2-4 टप लेकर अपने साथ जाते हैं। यहाँ पे जो शियोन बताने लगता है कि ये सारी चीज़ें लेक के अंदर से आ रही हैं, तो लेक के अंदर ही कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इन सारी चीज़ों को पैदा कर रहा है। तो वो उन टब के अंदर कुछ अजीबोगरीब एलिमेंट को रखते हैं जो सारे लेक के अंदर पाए जाते हैं। जिसके बाद जो शियोन और मैरी है वो फ़िश पकड़ने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि फ़िश भी चीज़ है जो लेक के अंदर होती है। तो यहाँ पर शियोन बताता है कि उसे अपनी बड़ी बहन के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन एक फ़िश को पकड़ के टब के अंदर भी डाल देती है और यहाँ पर रोज़ आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो यहाँ पे मैरी है वो यहाँ पे शियोन को रोज़ से मिलाने लगती है और बताती है कि रोज़ उसकी पुरानी फ्रेंड है। जिसके बाद मैरी कहती है शियोन इसे हेलो कहो। यहाँ पर जो मैरी है वो बताने लगती है उसका नाम मैरी है और वो ग्रास फ्लावर की एक सेक्रेटरी है। जिसके बाद जो मैरी बताने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर शियोन बताता है कि हम वो बॉल लाइट के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। जिसके बाद जो रोज़ है वो कहती है कि तुम्हें भी वो बॉल लाइट दिखी, और यहाँ पे जो शियोन है उसके ज़्यादा ही करीब आने लगता है, जो यहाँ पर मैरी को पसंद नहीं आता। मैरी और शियोन शाम को सोचने लगते हैं कि जल्द ही वो बॉल लाइट अब उसके अंदर से निकलने वाली है। जिसके बाद जो शियोन है वो लेक के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर जो मैरी है वो भी शियोन का साथ देने लगती है और वो भी उसके साथ नदी के अंदर आ जाती है। जिसके कुछ समय बाद ही बॉल लाइट निकलती है और उस बॉल लाइट के ऊपर शियोन अपना हाथ रखता है। जिसके बाद वो पानी के अंदर देखता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता। वो अपने कपड़े पहन ही रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे जो रोज़ है वो एक फ़ीमेल फ़िश को भी ले आती है। यहाँ पर मैरी, रोज़ और वो उस फिश को एक टब के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर मेल फ़िश होती है। तभी उसके अंदर से वो बॉल लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद शियोन और मैरी और रोज़ को समझ में आने लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही थी। यहाँ पर जो रोज़ है वो बताने लगती है ये मेल का फीमेल से अट्रैक्शन का एक तरीका है। जिसके बाद जहाँ पे शियोन है वो थोड़ा शर्माने लगता है। उसके बाद मैरी सोचने लगती है कि मैं एक लड़की हूँ और शियोन एक लड़का है। जिसके बाद मैरी कहती है कि हम दोनों शादी करके अंडे नहीं दे सकते। जिसके बाद शियोन मना करने लगता है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल हम भाई बहन हैं। ये सब रोज़ भी सुन रही होती है और कहती है सच में बहुत अजीब है। यहाँ पर जो मैरी है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे डांटा था। तो यहाँ पर वो शियोन को बताती है उसकी मॉम ने भी उससे सेम बात कही थी जो शियोन ने कहा था। शियोन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए। जिसके बाद जो शियोन है उसे काफ़ी दिलासा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जिसके बाद जो शियोन है वो कहता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो दीदी, और वो उसे अपने गले से लगा देता है। जिसके बाद जो शियोन है उसके अंदर से एक ऑरा रिलीज़ होने लगता है। ये ऑरा काफ़ी ख़तरनाक होता है, जिसके कारण उसके शरीर से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे शियोन सोचने लगता है कि ये सच में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ हुई थी, और वो सोचता है कि ये पक्का उस लेक से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर से इतने सारे बॉल निकले। तो यहाँ पर शियोन सोच लगता है कि सच में इस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक सुराग मिला है और मैं इस दुनिया के अंदर अपना मैजिक बनाऊंगा। तो क्या शियोन अपना मैजिक आगे बना पाएगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हमको अगले ही पार्ट के अंदर पता चलेगी। तो गाइस, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं मैं आपसे अगले पार्ट।